नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे पैंट जो होती है उसमें फुल लास्टिक कैसे डाली जाती है और कैसे पैंट की कटिंग की जाती है। तो सबसे पहले तो हम पैंट की नाप जानेंगे, क्या क्या नाप रखना है और कैसे कटिंग करनी है, और उसके बाद हम फुल लास्टिक डालते हुए पैंट तैयार करना सीखेंगे, कैसे फुल पैंट लास्टिक की स्टिचिंग की जाती है। तो आइए नाप जान लेते हैं। दोस्तों, जो यहाँ पे हमारी लेंथ है तैयार जो हमें रखनी है 37 है, और फुल लेंथ जो होगी जैसे सलवार की होती है वो 38 है। मोरी का नाप हमारा 20 इंच होगा और हिप का नाप हमारा 48 होगा। ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। 48 इंच के हिसाब से आज हम आपको कटिंग बताने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ अच्छे से। 48 इंच के हिसाब से यहाँ पे हम सीखेंगे कटिंग कैसे करते हैं। और यहाँ पे मेन चीज क्या है, जो इनका वेस्ट का नाप है हमारा 33.5 है। ये भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। फुल लास्टिक वाली हमारी यहाँ पे पैंट होगी और इसके लिए हमने यहाँ पे 2.25 मीटर लिया हुआ है कपड़ा। तो जो हमारे पास दोस्तों कपड़ा है वो हमने इस तरीके से यहाँ पे बिछा लिया है। अपनी साइड पे रखी हुई है हमने यहाँ पे कन्नी वाला पार्ट अपनी साइड पे रखना है। सबसे पहला निशान लगाएंगे ऊपर की साइड यहाँ पे कपड़े को सीधा करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताऊं बेल्ट वाला होता है या फुल लास्टिक वाला, कटिंग सेम रहती है। कोई आपने यहाँ पे चेंजिंग नहीं करनी है। चेंजिंग एक जगह होती है थोड़ी सी, वो मैं आपको बता दूंगा क्या करनी होती है, और कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। जो यहाँ पे हम आसन कटिंग करेंगे, तो आसन कटिंग करने के लिए इंची टेप को हम ऊपर की साइड यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं। लास्टिक थोड़ी चौड़ी होती है तो आधा से पौना इंच रख लेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखें, आधा इंच भी रख सकते हैं, पौना इंच भी, जिस हिसाब से लास्टिक होती है उस हिसाब से रख ले। आपने यहाँ पे ये ध्यान देना है। यहाँ पे दोस्तों जो आसन का निशान लगाना है हमने, पहला निशान जो होगा हमारा वो आसन निकालते कैसे हैं आपने यहाँ पे ध्यान देना है। जितना हमारा नाप होता है लेंथ का, फुल लेंथ है हमारी यहाँ पे 38, लेकिन पैंट की रखनी है हमें 37। ये आपने ध्यान रखना है। 38 फुल लेंथ के हिसाब से हम आसन निकालेंगे। 38 का हम चौथा भाग निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9.5। इसमें 1 इंच कर देंगे हम प्लस यहाँ पे, तो 10.5 इंच का आसन जो आएगा हमारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा। साइज आपका कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ के अकॉर्डिंग आपने आसन निकालना है, बिल्कुल ठीक आपके आएंगे। इस पैंट आएगी, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से पहला निशान हमने यहाँ पे ऊपर की साइड आधा इंच टेप निकालते हुए ये लगाया है इस तरीके से 10.5 इंच पर। उसके बाद हमारा यहाँ पे दूसरा निशान आएगा घुटने का। घुटना करेंगे हम यहाँ पे 17.5 पर, और उसके बाद आ जाएंगे फुल लेंथ में। फुल लेंथ है हमारी यहाँ पे 37, जो पैंट की हमें तैयार रखनी है, और 2 से 2.5 इंच का लगाएंगे नीचे की साइड फोल्ड। तो इन सभी निशानों को हम आगे तक ऐसे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे आपने ध्यान देना है। और इस साइड में भी हम ये कन्नी हमेशा कटिंग होनी चाहिए। कन्नी हमें कहीं पे भी यूज नहीं करनी होती कपड़े में, ये ध्यान रखें। इस साइड भी हम ये निशान लगा लेते हैं। अब आ जाते हैं साइज पे। साइज कैसे निकालते हैं, तो साइज जो चौड़ाई होगी वो नॉर्मल सी बात है कि हमें हिप के अकॉर्डिंग निकालनी होगी। तो हिप है हमारी यहाँ पे 48 इंच, इसका चौथा भाग हो जाएगा हमारा 12 इंच। तो हम पहला निशान लगाएंगे 12 पे, 12 इंच पे। इसमें क्या होता है, फुल लास्टिक वाले में आपको लूजिंग 2 इंच की डालनी होती है। जैसे 2 इंच की डालते हैं, 1.5 इंच की डालते हैं, तो यहाँ पे आपने 2 इंच की लूजिंग डालनी है, और 2.25 का लगाना है आगे की साइड यहाँ पे निशान। तो इस तरीके से जो 48 के हिसाब से हमारा यहाँ पे ये फुल तैयार आएगा, तो 16.5 इंच हमारा यहाँ पे तैयार आएगा। यहाँ पे ये देखिए 16.5 आ रहा है, और इस तरीके से हमारा फुल यहाँ पे ये चौड़ाई आएगी। तो यहाँ पे ये निशान लगा लेंगे हम इस तरीके से सीधा। अब आपको यहाँ पे मैं बता दूं, कमर का भी यहाँ पे ध्यान लेके चलना है। कमर हमारी यहाँ पे कम है बहुत ही ज्यादा। हिप के अकॉर्डिंग कमर जब कम होती है तो हमें सीधा निशान ये एक लगा के फिर अंदर की साइड ऐसे यहाँ पे लगा लेना होता है। ये नॉर्मल सी बात है कि आप इस तरीके से भी क्रॉस करके यहाँ पे कटिंग कर सकते हो अगर वेस्ट आपकी कम है। यहाँ पे ऐसे गोलाई डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास आएगा। इसके बाद अब हमें यहाँ से लगाना है जितना ये होता है हमारा यहाँ पे ध्यान देना है 16.5 इंच है, तो हम 8.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और 8.25 इंच पे यहाँ पे मोरी पे लगाएंगे।
इसके बाद हम मोहरी का निशान लगाएंगे। ये भी आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले हम इस निशान को एक दूसरे से जोड़ लेंगे ऐसे, और यहाँ पे जैसे हम प्लेट का निशान लगाते हैं डट का, लेकिन अगर हम यहाँ पे फुल लास्टिक वाला बना रहे हैं तो हमें कोई भी डट यहाँ पे नहीं डालनी है। सिंपल आपने एक निशान सीधा लगाना है। इसके बाद फिर से हम नीचे की साइड आएंगे और यहाँ पे 10 इंच है हमारी मोहरी का जो नाप है हमारा राउंड में वो 20 इंच है, तो 5 इंच हम इधर करेंगे और 5 इंच हम इधर करेंगे, तो 10 इंच हमारी मोहरी यहाँ पे रेडी होकर के तैयार आएगी। और अब सेब पट्टी की मदद से इस तरीके से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। दूसरी साइड जब निशान लगाते हैं तो सेब पट्टी को ऐसे पलट लेते हैं। ये देखिए हमारे सभी निशान यहाँ पे लग चुके हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर की साइड हल्की सी एक गोलाई देनी होगी आधा इंच की। ये ध्यान रखें, आधा इंच की यहाँ पे गोलाई चलेगी, तो ये हमारा परफेक्ट नाप यहाँ पे आ जाएगा। और पूरे पीस में कहीं पे भी आपने डाउट नहीं लेना है। जो यहाँ पे नीचे की साइड निशान लगाएंगे ये ऐसे क्रॉस करके लगाएं हल्के हल्के, बस। बाकी हमारे सेम निशान रहेंगे। और यहाँ पे आपने फ्रंट को इस तरीके से 1/4 इंच डाउन कर लेना है, ऐसे 1/4 इंच डाउन कर लेना है और इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रंट साइड हमने यहाँ पे कंप्लीट अपनी कटिंग कर ली है। इसके बाद हमें बैक साइड कटिंग करनी है। तो बैक साइड कटिंग करने के लिए भी दोस्तों हमने कपड़ा यहाँ पे इस तरीके से बिछा लिया है और यहाँ पे रखेंगे फ्रंट इस तरीके से ऊपर की साइड ऐसे, और अपनी साइड मिला लेंगे। यहाँ पे एक निशान यहाँ पे लगाएंगे सीधा, एक निशान हम घुटने पे लगाएंगे सीधा, एक निशान हम मोरी पे लगाएंगे सीधा ऐसे। मोरी वाले पार्ट से यहाँ पे 1.25 इंच, ध्यान रखें 1.25 इंच लेना है। घुटने से हमें यहाँ पे 1.5 इंच, 1.5, और इस पॉइंट से यहाँ पे आपने 2.5 इंच लेना है, क्योंकि साइज हैवी है तो हम 2.5 इंच यहाँ पे ले रहे हैं। ये आपने ध्यान रखना है। अब हमें सबसे पहले इन निशानों को ही एक दूसरे से यहाँ पे जोड़ लेना है। ये हमने निशान एक दूसरे से जोड़ लिए हैं। और इसके बाद जो हम ऊपर का निशान लगाएंगे यहाँ पे, ये देखिए ये निशान हमारा सीधा यहाँ पे आता है, लेकिन हमें क्रॉस करना है यहाँ पे इस तरीके से। 1 इंच भी क्रॉस कर लेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि कमर हमारा यहाँ पे साइज कम है कमर का, और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। तो सभी निशान हमारे यहाँ पे इस साइड के कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमें देखिए, अगर हम यहाँ पे सोचते हैं कि यह हमारा आसन छोटा है तो इसे बढ़ाने के लिए हमें कहाँ पे बढ़ाना होगा, बैक साइड में। तो बैक साइड में हमेशा आसन बढ़ाया जाता है, ना कि फ्रंट में। बैक साइड हिप ही हमेशा हैवी होती है, तो इसलिए बैठने उठने में जो दिक्कत आती है तो हिप वाली साइड से ही आएगी। तो इसलिए आप यहाँ पे 3.5 इंच तक का निशान ऊपर की साइड लगाएंगे, क्योंकि हैवी हिप है। तो 3.5 इंच ऊपर की साइड लगाते हुए इस तरीके से क्रॉस करते हुए हम यहाँ पे निशान कंप्लीट करेंगे। बाकी आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी है, सिर्फ आपने बैक साइड वाला आसन खुला डुल्ला बनाना है, तो आपकी परफेक्ट फिटिंग आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इन्हीं निशानों के ऊपर दोस्तों हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे ऐसे। और इस साइड में यहाँ पे चारों पल्ले इकट्ठे कटिंग करते हैं तो आपको ज्यादा सहूलियत रहेगी। तो ये देखिए हमने पूरी पैंट आपको यहाँ पे कटिंग करके दिखाई है फर्स्ट क्लास तरीके से, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये देखिए दोस्तों, जब हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हमें स्टिचिंग के लिए मशीन के ऊपर जाना है। और सबसे पहले यहीं पे आपको मैं थोड़ा समझा दूं।
सबसे पहले हम आसन ज्वाइंट करते हैं यहाँ पे आधा इंच चौड़ाई वाली सिलाई से। ये हमारे फ्रंट के आसन ज्वाइंट हो जाएंगे, ये हमारे बैक साइड के आसन ज्वाइंट हो जाएंगे ऐसे। इसके बाद हम यहाँ पे इसको इस तरीके से ओपन करेंगे ऐसे, और इस पीस को भी हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो दोनों साइड वाले पार्ट हम यहाँ पे जोड़ देंगे, ये भी और उधर वाला भी, ये भी, ये वाला इधर जुड़ जाएगा और ये इधर जुड़ जाएगा इस तरीके से। और फिर ऊपर की साइड हम लास्टिक डालेंगे और अंदर की और साइडों की सिलाई कंप्लीट करने के बाद उसके बाद लास्ट में हम मोरी यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। सिर्फ इतना काम होता है लास्टिक वाले प्लाजो बनाने का। तो सीखते हैं, मशीन के ऊपर चलते हैं और सीखते हैं बनाने का तरीका। तो दोस्तों स्टिचिंग में सबसे पहले हमें आसन जोड़ना है फ्रंट का। यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ऐसे सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे बैक साइड का आसन जोड़ेंगे। और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, जब हम बैक साइड का आसन जोड़ते हैं तो 1 इंच का यहाँ पे निशान लगा लेना है और इस निशान तक हम लगाएंगे सिलाई। दोस्तों जो 1 इंच का हमने यहाँ पे गैप रखा है, इसलिए रखा है हमें बाद में ऊपर की साइड जो पट्टी जोड़नी है, तो पट्टी जोड़ के हम ऐसे सिलाई खींच देंगे ऊपर तक। तो ये आपको ध्यान रखना है, चाहे आप ये फ्रंट में लगा ले चाहे बैक साइड में, वो आपकी इच्छा है। अब हमें यहाँ पे फ्रंट और बैक की ये साइड जोड़नी है, तो यहाँ से हम ये साइड जोड़ लेंगे, इस तरीके से रखेंगे। सीधा पार्ट बीच में होना चाहिए। आधा इंच का यहाँ पे मार्जिन लेते हुए ये साइड जोड़ते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक बार चेक कर लें, कई बार क्या होता है पॉइंट 2 पॉइंट हमारा बड़ा छोटा हो जाता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना होता है हमेशा कि जब भी आप साइड जोड़े या कोई सी भी साइड जोड़े तो इस तरीके से नीचे से बिल्कुल मिला ले। और एक पॉइंट अगर निकलेगा तो बैक साइड हमारी बड़ी निकलेगी, क्योंकि जब हम साइड से कटिंग करते हैं तो यहाँ पे 1 पॉइंट का फर्क आ जाता है। आधा इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ पे साइड जोड़ेंगे। तो ये देखिए हमने एक साइड यहाँ पे जोड़ ली है आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। अब हम दूसरी साइड भी ऐसे ही जोड़ेंगे और ये नीचे से जोड़ लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक भी हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ही ये वाली साइड जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए हमने साइड की सिलाई भी यहाँ पे लगा ली है इस तरीके से। अब हम यहाँ पे जो दोनों आसन को मिलाएंगे, यहाँ ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। देखिए दोनों आसन यहाँ पे हमने मिला लिए हैं और यहाँ से हम मिलाते हुए चलते हैं इस तरीके से। तो ये चीज आपकी बैक वाला पार्ट हमेशा बड़ा आएगा आधा इंच,
और ये चाहे आप जेंट्स काम करें चाहे आप लेडीज काम करें तो ये बड़ा हमेशा आएगा ही आएगा। इसको आप कौन सी जगह पे एडजस्ट करें इस आधे इंच को। जो लोग कहते हैं कि हमारी पैंटें घूमती हैं या चलते हुए सलवटें आती हैं, उसका ये कारण होता है हम इन चीजों को ध्यान में नहीं रखते। आज ये पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। यहां से हमने सेंटर से सिलाई शुरू करनी है। ये ऊपर वाला पल्ला होना चाहिए, जो फ्रंट है वो ऊपर होना चाहिए। जब भी हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो आपने ध्यान देना है। ऐसे हमने ज्वाइंट करना शुरू कर देना है। अब हमें इस पॉइंट से जहां तक हमारा घुटना होता है, तो घुटना हमारा ये तकरीबन होता है 7.5-8 इंच तक। आप 9 इंच पे भी निशान यहाँ पे लगा सकते हैं। 9 इंच पे निशान लगा लिए हमने, दोनों बराबर मिलाते हुए ऐसे निशान लगा लेने हैं। और इस निशान से इस निशान को हमें आधा इंच ऊपर ऐसे रखना है। ऐसे कहने का मतलब है ये निशान हमारे मैच नहीं करने चाहिए। निशान हमने जरूर लगा लेना है मैच करते हुए, लेकिन ये निशान हमारा नीचे आना चाहिए और बैक साइड वाला ऊपर आना चाहिए। वो कैसे आएगा, यहाँ पे हम हल्की हल्की नमें देंगे। ऊपर वाले पीस को मैंने खींच दिया है, नीचे को लूज छोड़ दिया है, तो ये नम यहाँ पे हमारी आ जाएंगी। इससे क्या होगा, ये जो पार्ट होता है हमेशा बड़ा निकलता है। जब हम कटिंग करते हैं तो बैक साइड वाला पार्ट हमारा आपने देखा होगा बड़ा कटिंग होता है, तो उसकी जो इस तरीके से पूरी लेंथ देखेंगे तो वो आधा इंच का वहां पे फर्क पड़ जाएगा हमेशा। और जिन्होंने भी ये वाला फर्क मोरी वाली साइड निकाल दिया उनका पैंट प्लाजो घूम जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। और जिन्होंने इस पॉइंट पे यहाँ पे डाल दिया तो उनका पैंट प्लाजो बिल्कुल सीधा आएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे आधा इंच, ये हल्की हल्की नमी आएंगी, पता भी नहीं लगेगा। 9-10 इंच में ये नमी आ जाती हैं और पता भी नहीं लगता। अब हमारी यहाँ पे इस साइड का पूरे दोनों पीस बिल्कुल बराबर आएंगे, ना बड़ा आएगा और ना ही छोटा आएगा। ये देखिए बिल्कुल बराबर हैं यहाँ पे। और कई लोग क्या करते हैं, ये नमे हम पूरे पीस में डाल देते हैं या मोरी के साथ में आते हुए खींच के बराबर कर देते हैं। ऐसा कभी भी ना करें। अगर आपको स्ट्रेट बिल्कुल सीधा पैंट प्लाजो चाहिए तो इन नमों को आप इस आसन वाले पॉइंट से तकरीबन 9 इंच तक डालें, तभी आपकी परफेक्ट यहाँ पे फिटिंग आएगी और ये पैंट प्लाजो हमारा बिल्कुल भी नहीं घूम सकता। ये आपने ध्यान रखना है। तो सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड भी यहाँ पे भी हमारा इस तरीके से फर्क आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी हमारा ये फर्क आएगा। ऐसे जब हम मिलाएंगे ये वाला, तो ये देखिए यहीं से ये उठ जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे ना तो यहीं से उठना शुरू हो गया है। तो इसको हम रखेंगे यहाँ पे बिल्कुल बराबर और नमे देंगे ऊपर की साइड। ये आपने यहाँ पे हर पैंट प्लाजो में, चाहे साइज कोई भी हो, सभी में ये ध्यान करके जरूर चलना होता है। देखिए यहाँ पे घुटने वाला निशान है और ये हमारा बड़ा रहेगा यहाँ पे। ये देखिए ये बड़ा आएगा। अगर हम ऐसे देखेंगे तो आधा इंच का फर्क है यहाँ पे ये, लेकिन इसको हमें यहाँ पे ऐसे बराबर करके सिलाई लगानी है, खींच के सिलाई लगानी है, तो दोनों हमारे अब बराबर आ जाएंगे। ऊपर वाला पल्ला खींच जाएगा हल्का सा और नीचे वाले में नम आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे पैंट हमारी बिल्कुल साफ आएगी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। अब हम नीचे की साइड आपने मोरी बाद में फोल्ड करनी होती है, क्योंकि पहले हम लास्टिक डालेंगे फिर लेंथ चेक करेंगे। क्योंकि अगर हमारी लेंथ यहाँ पे कम ज्यादा हो जाती है, 1% हमारी इनकेस सपोज करो 1-2 पॉइंट कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, तो हम नीचे से कवर कर सकते हैं। तो पूरी पैंट प्लाजो तो हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, सिर्फ डालनी है हमें लास्टिक और नीचे से फोल्ड करना है। तो लास्टिक डालने के लिए हमने यहाँ पे एक पट्टी अटैच करनी है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई है हमारी यहाँ पे 4.25 इंच की। ये आपने ध्यान रखना है, 4.25 इंच की पट्टी लेनी है लास्टिक डालने के लिए।
और जो ये हमने कट छोड़ा था यहाँ से हम रख के इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। आधा इंच का मार्जिन लेना है, ये भी ध्यान रखना है, और पूरी गोलाई में हम ये पट्टी अटैच कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे ये पट्टी इस तरीके से लगा ली है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, आप सिलाई लगाना चाहें ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, प्रेस करना चाहें प्रेस भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। जैसे आप यहाँ पे करना चाहें वैसे यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें लगाना है हमें फोल्ड, तो पहले हमें यहाँ पे सिलाई अपनी कंप्लीट करनी होगी। तो दोस्तों अब हमें ये सिलाई पूरी करनी है। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, यहाँ पे हमेशा अक्सर गलती कर जाते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे इंच टेप रखते हैं और ऐसे सीधा निशान लगा लेते हैं ऐसे, और इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे, तो हमारा यहीं पे ये गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं आएगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, जो हमारी यहाँ पे ये पट्टी है, ये पट्टी हमारी यहाँ पे इस तरीके से आएगी, ऐसे फोल्ड होने के बाद ऐसे इस तरीके से आएगी ऐसे। तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है, ये हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, आपने इस पट्टी को सीधा करना है, ना कि इस एंगल में सिलाई लगानी है। अगर आप इस पट्टी को सीधा करते हो तो यहाँ से हमारी सिलाई ऐसे घूम जाएगी इस तरीके से, तो फिर आपकी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इलास्टिक की फिटिंग आएगी, मतलब ये कपड़ा आपका बढ़ेगा नहीं। अगर हम इधर सिलाई लगा देंगे ऐसे इंची टेप रख के कि हाँ ये तो हमारा ऐसे आसान रहता है, सीधी सिलाई लगा दें, तो वहीं पे आपका काम गड़बड़ा जाएगा। तो सिलाई आपकी यहाँ पे ऐसे आएगी, ये देखिए इस तरीके से फोल्ड होने के बाद यहाँ पे सिलाई आएगी, तो ये बराबर आएगा। ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे तो हमारी कटिंग आएगी, देखना जब मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगा कहाँ पे कटिंग आती है। तो ये कमेंट भी आते हैं इस तरीके से, मेरे पास कहीं यूट्यूब पे भी आते हैं और पूछते हैं सर जब हम बैक साइड में कपड़ा ज्वाइंट करते हैं तो ये दिक्कत आती है। तो ये दिक्कत आएगी अगर आप यहाँ पे इस तरीके से सिलाई नहीं लगाओगे। और यहाँ पे हम सीधी कटिंग करेंगे। ये कहने का मतलब है ये पीस हमारा बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। इस तरीके से आपने नहीं चलना। अगर यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, ये देखिए कहाँ पे जाती है सिलाई, ऐसे सीधी, तो ये फिर आपकी यहाँ पे फिटिंग प्रॉपर नहीं बैठेगी। अब हम यहाँ पे अच्छे से इलास्टिक डाल पाएंगे। इलास्टिक डालने का मतलब यहाँ पे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये हमारी प्रॉपर बैठ जाएगी, नहीं तो ये हिस्सा हमारा बढ़ जाता, ऐसे यहाँ पे चुन्नट डालनी पड़ती, फिर दिक्कत आती है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ बैक साइड से शुरू करें। अगर कोई फ्रंट में शुरू कर रहा है यहाँ पे पट्टी लगाना, तो यहाँ पे हमें चुन्नट डालनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें डालनी है लास्टिक। तो लास्टिक डालने के लिए सबसे पहले आप यहाँ तो प्रेस कर ले या इस पे सिलाई लगा ले। एक एक यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं किनारे की, या आप इस पे प्रेस कर सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करूंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ना मुझे प्रेस करने की जरूरत है और ना ही सिलाई लगाने की। मैं एक सिलाई में ही यहाँ पे इसको फिक्स कर दूंगा। लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूँ, जब भी आप यहाँ पे इलास्टिक डालें तो ऊपर से एक सिलाई जरूर लगा लें, ताकि ये हमारा मार्जिन अच्छे से सेट हो जाए। तो अब बात होती है इलास्टिक कितने इंच की डालें। देखिए जितना हमारा यहाँ पे कमर का नाप होता है, कमर का नाप है हमारा यहाँ पे 33, तो हमारा नाप है 33.5। उसमें से हम 3 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा 30.5 आ जाएगा। तो 30.5 की हमें इलास्टिक यहाँ पे कटिंग करनी है।
और बिल्कुल ठीक आएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि कम ज़्यादा आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 30.5 का आपने यहाँ पे इस तरीके से इलास्टिक को कटिंग कर लेना है। और इसके बाद हम इस इलास्टिक को राउंड शेप दे देंगे यहाँ पे ऐसे जोड़ते हुए। तो ये देखिए हमारी राउंड में ये इलास्टिक कंप्लीट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे डालना शुरू करते हैं। तो डालेंगे कैसे? सबसे पहले इस पैंट को यहाँ पे हम सीधा कर लेंगे। कई बार कई लोग क्या करते हैं कि रोंग साइड ही पैंट को रख के फिर डालते हैं। तो सीधा होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हम अच्छे से इसकी फिनिशिंग के साथ में इलास्टिक को डाल सकते हैं। शुरू कहाँ से करेंगे? इस साइड से ऐसे। अब ये यहाँ पे हमारी इलास्टिक आती जाएगी और हम पूरा का पूरा इसको घुमाते जाएंगे। ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। ऐसे हम यहाँ पे इलास्टिक रखते जाएंगे इस तरीके से और यहाँ पे फोल्ड लगाते हुए ये कंप्लीट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम कहीं से भी आप इलास्टिक शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि हमने फ्रंट से करनी है, बैक से करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। फिनिशिंग रहनी चाहिए हमारे काम में, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो इलास्टिक डालना। यहाँ पे हम ऐसे इलास्टिक को रखेंगे और जितना मार्जिन हमने लेना है उतना मार्जिन यहाँ पे लेते हुए नीचे की साइड फोल्ड के लिए ऐसे हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो पूरे राउंड में हम इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और इसके बाद हम इलास्टिक को यहाँ पे इस तरीके से खींच देंगे। ये हमें 2 से 3 बार इस तरीके से यहाँ पे अच्छे से सेट करनी होगी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरी इलास्टिक हमारी अच्छे से फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे आ जाएगी ऐसे। और ये सिलाई हमारी ऊपर की साइड आएगी यहाँ पे इस तरीके से। अब हमें इसमें एक बीच सेंटर में सिलाई घुमा देनी है। तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे बीच सेंटर में इस तरीके से एक सिलाई घुमा देंगे। यहाँ पे इलास्टिक को खींचना होता है इस तरीके से और सिलाई लगाना होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे इलास्टिक ये डाल ली है फिनिशिंग के साथ में। और अब हमारी रह जाती है यहाँ पे पोंचा। तो नीचे की साइड जो पोंचा है ये हमें फोल्ड करना है। तो पोंचे को हम चाहे तो आप प्रेस से अच्छे से सेट कर ले, चाहे एक बार लेंथ चेक कर ले। इस तरीके से लेंथ चेक करके उसके बाद जितनी भी आपकी लेंथ यहाँ पे तैयार आती है आपने ऐसे फोल्ड करना है और इसको जितनी चौड़ाई आपकी बनती है उस हिसाब से आप यहाँ पे फोल्ड कर दें। तो पोंचा भी मैं फोल्ड कर लेता हूँ, उसके बाद प्रेस करके आपको मैं दिखाता हूँ पूरी पैंट की शेप कैसी आती है। तो ये देखिए दोस्तों हमने नीचे से यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। नॉर्मल तरीके से फोल्ड होता है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होती। और इसके बाद आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे हमारी जो फ्रंट साइड की, ये हमारा फ्रंट है,
ये फ्रंट वाला आसन रहेगा। फ्रंट साइड से हम यहाँ पे लेंथ देखेंगे तो यहाँ पे हमारी तकरीबन 36 इंच लेंथ आ रही है ऐसे। और मेन जगह से जहाँ पे हमें लेंथ चाहिए होती है ये हमारी पूरी 37 आ रही है। और बैक साइड वाले पार्ट से हमारी जो लेंथ आ रही है ये आ रही है 40 इंच। तो मतलब ही नहीं बनता कि आपका पैंट प्लाजो कहीं फंस जाए या चलने बैठने उठने में कोई दिक्कत करे। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग और स्टिचिंग करते हो तो आपकी परफेक्ट पैंट आएगी, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। मोरी का जो नाप है दोस्तों, यहाँ पे जितना कस्टमर ने हमें बताया था उतना हमने रखा है। आप इसको 12 इंच रख सकते हो, 14 इंच रख सकते हो। मैंने यहाँ पे ये 20 इंच रखा है क्योंकि जैसी डिमांड होती है वैसा आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। बाकी कटिंग जो होती है बिल्कुल सेम होती है, हर पीस की कटिंग सेम होती है, कोई चेंजिंग आपने नहीं करनी। जैसे मैंने आज आपको आइडिया दिया है नाप के अकॉर्डिंग उस तरीके से आपने लूजिंग देनी है और उसी तरीके से आपने स्टिचिंग करनी होती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और कहीं पे भी आपको स्टिचिंग में या कटिंग में डाउट लगता है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो, क्योंकि गलती हर इंसान से होती है। ऐसा नहीं कि मैं गलती नहीं करता, लेकिन बताने वाले ज्यादा अच्छे होते हैं। जब तक आप हमारी गलती नहीं बताओगे तो हमें भी पता कई बार नहीं लग पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।